बहुत सारी सहेलियां ऐसी हैं जिनके जीवन में बड़े दुख भी हुए। उन सब के दुख ने प्रभावित किया और उस पर मैंने लिखा भी। बहुत याद करती हूँ अपनी सखियों को। उनके साथ बाग में छुप छुप कर हम लोग आम बीनने जाते थे, साग खोंटने जाते थे। बगिया लगाए कौन फल हे मोरे साहब हो, रामा राही बाटे अगवाजे खई हैं, तब फल होई हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है शब्दरंग स्टूडियो में। मैं हूं कात्यायनी सिंह। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो अवधी और हिंदी दोनों में समान रूप से लिखी हैं। आज हम मिलेंगे पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह से। नमस्कार विद्या बिंदु सिंह जी। नमस्कार। इनकी अब तक 118 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ किताबें अभी प्रकाशाधीन हैं। इनकी एक किताब सीता सूरजवा के जोत काफ़ी चर्चित किताब है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, इनकी रहन सहन, इनके लेखन की शुरुआत के बारे में। आप हमें बताएं आपकी परवरिश, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका जन्म, आपकी सखी सहेलियाँ। जन्म गांव में हुआ और गांव में ही अधिकांश बचपन बीता। पहले लड़कियों को पढ़ने में बड़ा प्रतिबंध था हमारे समय में, तो जूनियर हाई स्कूल तक हम प्राइवेट ही पढ़े, फिर हाई स्कूल भी प्राइवेट किया। बीच में जाते थे, प्राइमरी तक कक्षाओं में जाते रहे, उसके बाद प्राइवेट ही पढ़ाई की। फिर इंटरमीडिएट भी प्राइवेट किया, बीए पढ़ रहे थे प्राइवेट ही, तभी शादी हो गई। तो कॉलेज वगैरह गए तो क्योंकि मेरे पिताजी अध्यापक थे तो कहीं चले जाते थे हम, जहाँ वो पढ़ाते थे वहाँ, लेकिन ज़्यादातर स्वाध्याय से ही पढ़ाई हुई। और विवाह के बाद जब बीए का रिजल्ट निकला, उसके बाद मेरे पतिदेव ने कहा कि आप पढ़ना चाहती हैं तो आगे पढ़िए। तो एमए मैंने फिर आगरा कॉलेज से किया रेगुलर। तो पहली बार सीधे सीधे एमए में क्लास अटेंड करने पर जो असुविधा होती है वो हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे संभल गई। संगी साथी सहेलियां सब गांव की भी थीं, फिर कक्षा में पढ़ने वाली सब बड़ी ही आत्मीय थीं। बहुत सारी तो चली गई उसमें से, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा जीवन के बारे में। जिनका विवाह हो गया उन्होंने आकर के अपने अनुभव बताए, और जो साथ खेलने वाली थीं उसमें बहुत सारी सहेलियां ऐसी हैं जिनके जीवन में बड़े दुख भी हुए। उन सब के दुख ने प्रभावित किया और उस पर मैंने लिखा भी। तो उनकी यादें हैं, उनकी प्रेरणा है, उनकी जो आत्मीयता मिली वो बहुत बड़ा संबल है। बहुत याद करती हूँ अपनी सखियों को मैं। उनके साथ बाग में छुप छुप कर हम लोग आम बीनने जाते थे, साग खोंटने जाते थे, बथुआ निकालने जाते थे, और नदी नहाने जाते थे, झूला झूलने जाते थे। तैरना भी जानती हैं? हाँ, तैरना भी जानते थे। तो ये सारी यादें लगता है कि बचपन लौट आता है जब उन्हें याद करते हैं। उस तरफ से निकलती हूँ तो लगता है इसी पेड़ के पीछे इसी मेरा गांव है। अभी भी गांव आकर्षित करता है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि वाल्मीकि की जो पहला श्लोक फूटा वो एक कौच पक्षी के नर की मौत के बाद जी, जब मादा विलाप कर रही थी तो करुणा रूप में निकला। जी, आपके बारे में भी हम ऐसा है कुछ सुने हैं, आप उसके हाँ, बारे में ज़रा बताइए। एक दिन मैं निकली तो एक पेड़ के नीचे एक हारिल पक्षी, सुना होगा आपने, तो जिसके बारे में हे हरि में हारिल, हारिल की लकड़ी जो है, तो वो हारिल लकड़ी पकड़े रहता है सहारे के लिए। तो एक पक्षी नीचे ज़मीन पर पड़ा था तो उसको चोट लगी हुई थी, तो मुझे देख के और भागा, फड़फड़ा, लेकिन उठ नहीं पाया। तो मैंने उसको उठा लिया कि मैं इसको ले जा कर के और दवा लगा दूंगी और इसको
ठीक करके उड़ा दूँगी। लेकिन ये संस्मरण कई बार मैं बता चुकी हूँ, और वो ले आई तो परिवार के ही एक भाई ने कहा कि लाओ मैं इसको ठीक कर दूँगा, लगा लूँगा दवा। उन्होंने ले लिया, उसके बाद सब लोगों ने मार के उसको खा लिया। ओहो। तो मैं 1 महीने तक बिल्कुल इतना मन व्यथित था, न खाना खा रही थी, न पानी पीने का मन करे। मेरी माँ ने बहुत समझाया, तब धीरे धीरे। तो पहली जब कविता मैंने वही लिखी थी, लेकिन एक लाइन केवल याद है, सब कुछ बिसरा पाती हूँ, आंखें नहीं भुला पाती। उस समय उम्र उस समय क्या? उसकी उम्र आंखें, उम्र उम्र आपकी उस समय? उम्र मेरे ख्याल से 8वीं में पढ़ रही होंगी, या 7वीं 8वीं में। अच्छा, उम्र की उस पड़ाव पर, मतलब थोड़े बड़े होने के बाद, हाँ, तो वो उसकी आंखें, वो कातर आंखें, तो मैं सोच रही थी कि देखो ये समझ रहा है कि मैं मारने ले जा रही हूँ, मैं तो इसे बचाने ले जा रही हूँ। तो बाद में वो आंखें मुझे याद आती कि देखो जो उसने सोचा तो वही सही हुआ, मैं उसे बचा नहीं पाई। ये पहली कविता उसी दिन लिखी थी। रोमानी कविताएं हैं आपकी? प्रेम कविताएं हैं आपकी? रोमानी कविताएं इस तरह की मांसल उसकी नहीं है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम की कविताएं बहुत सारी हैं। मैंने एक तुमसे ही कहना है करके, ईश्वर से संवाद हो, जैसे पूजा के समय कभी कोई पूजा करने का मन नहीं करता था तो बैठ के लगता था कि मैं बात कर रही हूँ भगवान से, अपनी बात कहती थी। तो उसका एक संग्रह निकला, उसमें योगेश प्रवीण जी ने उसकी भूमिका लिखी है, और एक नीलम श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने लिखी थी। तो बड़ी करुण कविताएं हैं वो। तो उसमें तुमसे ही कहना शीर्षक से ईश्वर संबोधित, उसमें ईश्वर की भक्ति पर, और एक बाकी उस तरह की रोमानी कविताएं नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा उद्विग्न जब मन होता था तभी लिखती थी। प्रिय के वियोग की कविताएं हैं कुछ, अच्छा, लेकिन उस तरह से संजोग श्रृंगार की कविताएं नहीं लिखी हैं। वो कब लिखा वियोग की? इधर संकलन कई निकले हैं, एक हम पत्थर नहीं हुए शीर्षक से है, और एक है कांटों का वन, ये तो हाइकू संग्रह है। दोहों का संग्रह है वापस लौटे नीड़। मुझे अपने सब संग्रहों के भी नाम नहीं याद है। एक हम पेड़ नहीं बन सकते, इसमें अतुकांत कविताएं हैं। गीतों का संग्रह अभी छपना है, गज़लों का संग्रह छपना अच्छा, है। आप गज़ल भी लिख दी हैं? क्या बात है। थोड़ा, लेकिन अभी उसको इसलिए नहीं छपवाया कि लोग कहते हैं बिना उस्ताद के हाँ, नहीं लिखना चाहिए। तो कोई उस्ताद ऐसा मिला नहीं जिससे ठीक करा लूँ। तो लिख गई हैं, बस हिंदी गीत की तरह ही हैं, लेकिन कुछ उसमें कोशिश की है मैंने, अभी छपी नहीं है। क्षणिकाएँ लिखी हैं, पलछिन करके क्षणिकाओं का संग्रह छपा। इस हर विधा में कविताएं लिखी हैं, अतुकांत भी, गीत भी, नवगीत भी, दोहे और लोकगीत की शैली में, लोकगीत तो अभी मैं सुनूंगी आपसे। हाँ, लोक धुनों में भी, लोकगीतों की धुनों में, और भाषा में, लोक भाषा में बहुत सारी लिखी हैं। उनका एक संग्रह आ गया है, फुलवा वरन मन सीता। अच्छा, तो सीता को बहुत आप लेती हाँ, हैं। तो उसमें सीता एक सुरजवा के जोत के बारे में मुझे बताइए। सीता सुरजवा के जोत के बारे में मुझे सीता बताइए। सुरजवा की जोत में ये अवधी भाषा में लोक में जो राम कथा है, लोकगीतों के माध्यम से, राम के जन्म से पूर्व जब दशरथ जी को दुख होता है कि मेरे संतान नहीं है, तो एक बेल के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, तो वो उसको ताना देती है कि वो पूछते हैं तो मुरझाई क्यों हो, तो वो कहती है जाके रानी कौशल्या से पूछो। तो आते हैं कौशल्या जी से, देखते हैं उदास, तो पूछते हैं क्यों दुखी हो, तो कहती हैं कि सब कुछ बेकार है एक संतान के बिना। तो कहते हैं इतना बड़े अयोध्या का राज्य है, इतना उसका भोग करेंगे हम। तो कहते हैं सब कुछ मेरे लिए धूल है। और फिर वो तब करते हैं, फिर राम का जन्म होता। वहाँ से ले करके गर्भ में राम आते हैं, फिर पूरा उनकी जीवन लीला, पूरे सब के गीत हैं। और अंत में जब गुप्तार घाट पे गुप्त होते हैं राम, सीता धरती प्रवेश करती हैं, राम गुप्तार घाट में गुप्त होते हैं, जल समाधि लेते हैं, तब तक की कथा उसमें इन लोकगीतों में है। तो उनको मैंने संजोया और उस पुस्तक में निकली। फिर उसी पर आधारित एक धारावाहिक भी
आकाशवाणी से मंगल भवन अमंगल हारी नाम से 25 एपिसोड में प्रसारित हुआ था। क्या बात है। और उसको दिल्ली से भी उसकी बड़ी प्रशंसा लोगों ने की, मुझे लिखा, कई लोगों ने वो पुस्तक भी मांगी, लेकिन अब पुस्तक वो उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से उसकी भूमिका जो है लिखने के लिए अज्ञेय जी ने कहा था, उन्हीं के कहने पर मैंने ये लिखा था। उन्होंने कहा था राम कथा जो लोकगीतों में है उसको आप जो है इकट्ठा कीजिए। सीता सुरजवा की ज्योति भी उन्होंने ही नाम दिया था। एक बार एक जानकी जीवन यात्रा शुरू हुई थी, उसमें मैं भी कहीं कहीं शामिल हुई थी। तो उसमें अज्ञेय जी की वत्सल निधि ट्रस्ट था उनका, उसी के माध्यम से हुई थी। तो उसमें एक पुस्तक निकली थी जन जनक जानकी। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अवध की बहू पर एक लेख लिखिए। और मिथिला की थी उषा किरण खान जी का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल, अब तो नहीं है। तो उनसे कहा था आप मिथिला की बेटी पर लिखिए। तो ये 2 लेख उस यात्रा से अतिरिक्त उसमें छपे हैं। तो उसमें मैंने जब ये भेजा लेख तो उसमें एक पंक्ति थी, एक लोकगीत की पंक्ति है ये, कि राम पूछते हैं जब ब्याह करने जाते हैं तो जो कहारिन कलश लिए खड़ी है पानी ले, उससे पूछते पानी हैं, लीजिए। हाँ पानी, ठीक है। उससे पूछते हैं कि सीता के रूप का बखान करो। तो कहती है कि का हम सीता बखानी रामचंद्र, सीता सुरुजवा की ज्योति, और चांद सूरज उनके तरवन लोटें, और मानिक बरत लीलार। क्या बात है। तो ये सीता सुरुजवा की ज्योति शीर्षक उसी में से लेकर के इसी नाम से उन्होंने लेख भी छापा था। और फिर उसी नाम से एक नाटक भी आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। और फिर उसका जब एक पुस्तक छपी तो उसका शीर्षक भी यही मैंने उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए दिया। और बाकी उसमें पूरा सीता के ऊपर अधिक सीता की पीड़ा, सीता की सहन शक्ति, सीता का ओज, त्याग, उसके जो गीत मिलते हैं वो उसमें देने की कोशिश की है। अंत में मैंने उसमें यही लिखा है कि सीता की जीवन की करुणा इतनी बड़ी हो जाती है कि राम की कथा सीता की कथा की छांव बन जाती है। क्या बात है। ये उसका है। कहानियों की शुरुआत कैसे करी जी, कहानियों की शुरुआत कैसे करी? कहानियाँ भी बचपन से लिखती थी। अच्छा, कितने उम्र से? जासूसी उपन्यास मेरे घर में एक भाई थे, वो ले आते थे तो छुप छुप के पढ़ते थे क्योंकि उसके लिए डांट पड़ती थी, कोर्स अपनी पढ़ाई करो। तो लेकिन फिर और बाद में उन्होंने अच्छे अच्छे उपन्यास भी लाने शुरू किए। तो जब मैंने पढ़ा, कहानी संग्रह भी बड़े बड़े लेखकों के भी आए, तो मुझे लगा कि ये सब तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं 9वीं 10वीं में पढ़ती तब से कहानियाँ छोटी छोटी लिखने लगी थी, लेकिन छपा नहीं कहीं, भेजा ही नहीं, छुप छुप के लिखते थे कविताएं भी कि लोग मजाक बनाएंगे। हाँ, ये क्या लिखा। तो जब मैं एमए में पढ़ने लगी तब एक पहली कविता मेरी उसमें कॉलेज के मैगजीन में छपी। तब तक कहीं कुछ नहीं छपा था, भेजती ही नहीं थी कहीं। तो उन्होंने कहा एक कविता प्रतियोगिता हो रही थी, तो ये देवेंद्र शर्मा इंद्र जी थे मेरे गुरुजी हिंदी विभाग में। तो उन्होंने कहा कि तुम भी लिखती हो कविता? हमने कहा जी। तो मैंने दिया तो उस प्रथम पुरस्कार मिला। क्या बात है। और उसमें एक जो विश्वास का बल एक उपन्यास मिला, वाजपेयी जी का लिखा हुआ। तो मुझे लगा कि ये विश्वास का बल मिला है तो मुझे कहानियों के लिए और भी, कथा साहित्य की ओर भी जाना चाहिए। फिर जो लिखा हुआ था उसको धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में भेजा, बहुत कम भेजा, लेकिन संग्रह के रूप में फिर छपे। आप अपने माँ बाप के बारे में बताइए, और वो दोनों आपके अंदर कितने हैं, मतलब आप उन लोगों से क्या सीखी? जी, आप अपने माता पिता के बारे में बताइए। हाँ। और मुझे ये बताइए कि वो दोनों आप में कितना है, मतलब आप उन लोगों से कितना सीखी, क्या कुछ सीखी? माँ आप में कितना, पिता? दोनों से सीखा। मेरी माँ कुटुंब को जोड़ने वाली बहुत थी। कोई भी गांव की बेटी विदा होती थी तो वो, हमारा गांव एकदम अंत में था घर गांव के, तो वो मिलने ज़रूर आती थी। तो उससे पूछती थी कि रास्ते के लिए तुझे कुछ मिला है कि नहीं, जिसकी माँ नहीं होती थी, खासकर उसके लिए भाभियों ने या चाचियों ने कुछ दिया है कि नहीं।
और माँ को मालूम होता था कि कोई जा रही बिटिया, पहले से रख लेती थी कि उसको रास्ते के लिए कुछ देना है। तो गांव की बेटियां अभी भी माँ के लिए रोती हैं। और दूसरी चीज़, जब मैं कुछ उदास होती थी तो माँ ये कहती थी कि देखो, सहन शक्ति जो है सीता को उदाहरण देती थी। और ये गीत वो सुनाया करती थी कि विवाह का गीत है, उसमें बेटी कहती है अपनी माँ से कि माँ, किसके द्वार पे बाजा बज रहा है, किसका विवाह है। तो माँ कहती है कि बेटी तुम ही सयानी हो गई, तुम्हारा विवाह है, तुम्हारे बाबा के द्वार पे बाजा बज रहा है। तो कहती है मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, न मुझे छल चतुराई आई, न राम रसोई आई, तो मुझे सास ननद ताला मानेगी, गाली देंगी मेरे भाई पिता को, तो मैं कैसे सह पाऊँगी। तो माँ कहती है उसको कि बेटी, पूरा रसोई का सिखाती है कि पहले दाल चावल बीन लेना और चढ़ाना, और खाना जब बन जाए तो माड़ पसाते समय पहले सबसे पहले सास को बुलाना, पहले उनको तृप्त कर देना, तब और लोगों को परसना। और अगर तुम्हारी सास ननद तुम्हें ताना मारें या गाली दें तो आंचल पसार कर ले लेना। तो गीत की पंक्तियाँ यही हैं कि सासू ननद भैया बाबा गरी आई हैं, सही लिहू अचरा पसार, लई लिहू माथ नवाए। तो मैंने पहली पुस्तक जो छपी उसमें ये पंक्तियाँ ही माँ को समर्पित करते हुए लिखा कि सहना जो है बेटी, वो कहा करते हैं सहना जो कमज़ोर होता है वो नहीं सह पाता, सहता वही है जो शक्तिमान होता है, धैर्य उसी के पास होता है। सीता को उदाहरण दिया करती थी। तो मैं जीवन में भी जो भी बेटियां मिलती हैं उनसे यही कहती हूँ। तो मुझसे हमारी बहनें तर्क करती हैं कि क्या आप चाहती हैं सीता की तरह सब लड़कियां उसी तरह सहती रहें पूरा जीवन। तो हमने कहा सीता ने सहा, लेकिन सिद्ध भी किया कि सहने का फल होता है। आपकी बातों में बार बार सीता आ रही हैं जी। तो जब सीता वनवास गई, राम भी गए, ठीक है, उसके बाद सीता का हरण हो गया। राम भी वन में घूमते रहे अकेले, सीता भी रावण के पास रही। जब वहाँ से सीता आई तो उनका अग्नि परीक्षा हुआ। राम का क्यों नहीं हुआ? देखिए, सीता की अग्नि परीक्षा का भी कई कारण, पौराणिक संदर्भों को लीजिए तो राम ने सीता को, जानते थे कि जंगल में जा रहे हैं, वहाँ मतलब असुर हैं जो हरण कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अग्नि जो है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण में और कई और रामायणों में है स्पष्ट कि राम तुम जंगल में ले तो जा रहे हो सीता को, लेकिन इनकी रक्षा के लिए मुझे सौंप देना, मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो अग्नि में उन्होंने सीता को प्रवेश कराया और कहा है कि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि तब ले करो अग्नि में बासा, जब ले करो निश्चर कै नाशा। और जब रावण को मारा गया उसके बाद जब सीता को, वो छाया सीता जो थी, तो छाया सीता को अग्नि में दे करके असली सीता को निकालने के पौराणिक संदर्भ है। इसके कई प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं कि सीता सचमुच जो है आग में तप करके भी, पूरे जीवन आग में तप करके भी खरा सोना बनी रही, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हो सका। जब वो रामेश्वरम की आखिर पूजा सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों? मेरा सवाल ये है। हाँ, आखिर एक स्त्री पर ही शक क्यों? ये तो आप जैसे ये बातें हैं कि हाँ ठीक है सीता छाया थी और ये, लेकिन जो समाज में जो लिखा गया, हम जो पढ़ रहे हैं कि उनको अग्नि परीक्षा दी गई, तो समाज में एक गलत संदेश जा रहा है ना कि एक स्त्री अग्नि परीक्षा देकर आ रही है अपने पति के पास, फिर पति की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं? देखिए, वो पितृसत्तात्मक समाज था, आज भी रहे बहुत दूर तक देखें तो, लेकिन अब बदली है स्थितियाँ। उस समय जो है समाज को एक उदाहरण, राम का जीवन पूरा एक आदर्श जीवन स्थापित करने, पूरा जीवन उन्होंने त्याग और तप सहन करने के लिए ही अपना जन्म लिया था कि एक आदर्श जीवन कैसे होता है, कैसे त्याग किया जाता है, उसको दिखाने के लिए पूरी रामलीला क्या है? रामलीला यही है कि जीवन में कैसे व्यक्ति को, कैसे राजा को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक उदाहरण उनको प्रस्तुत पर पति करना तो था। अपने मानक पर खरे नहीं उतरे। पत्नी को इसलिए उन्होंने वन में भेजा, उस दृष्टि से सोचिए,
राम जब राजा राम रहे होते तो इतने भगवान न बनते, एक राजा के पुत्र बन के रह जाते। वो वन में गए और वन में जा कर के उनकी जो शक्ति की पहचान हुई, उनकी वीरता की पहचान हुई, उनके जो सबको जोड़ने वाले भाव की पहचान वन में जा कर के हुई। तो राम चाहते थे कि मेरे बच्चे जो जन्म लें अयोध्या के राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि वे तपोवन में जन्म लें, प्रकृति के बीच जन्म लें। इसलिए राम ने जानबूझ करके एक बहाना लिया धोबी के या किसी के कहने का कि इस बहाने से हम अपनी सीता को जो है, सीता को अकेले जंगल में भेज दिया। सीता को लेकिन अकेले वो भी रख तो जा करके सकते सीता थे की शक्ति को जानते थे कि सीता शक्तिमती है, ये हारेगी नहीं। लोकगीतों में जरूर बहुत करुणा है एक उनके लिए। लोकगीत सीता सुना के लिए, दीजिए। सीता के लिए इतनी करुणा है कि जब राम कहते हैं कि लक्ष्मण से कि ले जाओ अपनी भाभी को जंगल में छोड़ आओ, तो लक्ष्मण जी मना करते हैं। लेकिन चूंकि वो राजा राम का आदेश था, भाई राम का होता तो मान जाते। तो जाते हैं, वो बड़ा करुण दृश्य है। जब वो जाते जाते एक जंगल पड़ता है तो सीता कहती हैं कि लक्ष्मण बूने एक पनिया पियाओ, प्यास से बहुत कंठ सूख रहा है। तो लक्ष्मण जी उनको एक पेड़ के नीचे बैठा देते हैं और जाते हैं। कुछ बर्तन नहीं था, पत्तल का दोना बनाते हैं, उसी में पानी लेके आते हैं और डाल पे टांग देते हैं। और उनकी हिम्मत नहीं हो रही कैसे भाभी से विदा लूँ, तो वो रोते हुए वापस चले जाते हैं। तो जब पानी टपकता है, सीता की आँख खुलती है। पूरा गीत बड़ा मार्मिक गीत है। तो जब जगती हैं वो, तो कहती हैं, देखती हैं कि लक्ष्मण नहीं है, तो समझ जाती हैं। तो कहती हैं, एक वाक्य है गीत में कि अरे अरे लक्ष्मण देवरा तू हमें न बताया हो, देवरा देखते हो मैं भर हृदयया, नयन भर रोते हो। मुझे बताकर तुम जाते। लेकिन लक्ष्मण की हिम्मत नहीं हुई कि बताएं। उसके बाद वो रो रहे हैं कि कौन इस वन में, कौन को दे अगिया से पनिया, बेले ही केरी कटिया, कौन मोरी जगिह सौरिया तो रतिया विपत्ति की, कौन मेरी सौरी की रखवाली करेगा। तो बन तपस्विनी निकलती है, कहती हैं सीता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारी सौर रखाऊंगी। फिर वाल्मीकि आश्रम में जाती हैं, वहाँ मंगल होता है, सब ऋषि मुनि मुरली बजाते हैं, सब तपस्विनियाँ मिलके सोहर गाती हैं। सीता के चरित्र के बारे में सारे गीत उसमें हैं। तो ये सब जानते हुए भी कि मेरे बच्चे यहाँ पलेंगे तो तेजस्वी होंगे, और वो सीता ने सिद्ध किया। अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी धनुर्विद्या सिखाई गुरु ने कि अपने पिता को, चाचा को, सबको हरा दिया। तो ये सीता की सफलता है ना, यही सफलता राम चाहते थे। राम सीता को त्यागने के बाद राम ने स्वयं को कष्ट दिया था। और दूसरी एक कथा और मिलती है कि जब दशरथ जी ने अपनी आयु जो है दे दी थी राम को, उनकी राम की आयु समाप्त हो रही थी। ये भविष्यवाणी नया विषय। हाँ, ये कथा है, ये बताइए। हाँ, तो वो उसमें उन्होंने दशरथ जी ने कहा कि मैं शेष आयु अपने राम को देता हूँ। तो उस राम समय की आयु क्यों खत्म हो रही थी? ऊपर से जितना उनका जीवन था वो समाप्त हो रहा था। तो एक तो श्रवण के शाप का भी याद आता है, उससे भी प्रसंग जुड़ता है। श्रवण के माता पिता का शाप था। तो उन्होंने, जब दशरथ जी ने अपनी आयु दी थी, उस समय रामचंद्र जी अपने पिता की आयु जी रहे थे। उस समय पत्नी रूप में सीता को साथ नहीं रख सकते थे। ये भी कथानक मिला है। अच्छा। ये लोक कथा है। बहुत सारी लोक कथाएं ऐसी मिली हैं जो राम के जीवन को, सीता के जीवन को एक नया अर्थ देती हैं। तो कई कारण है। वाल्मीकि रामायण, पूरे भवभूत के रामायण में भी ऐसे प्रसंग हैं जब राम कितने व्यथित हैं सीता के बिना। और जब यज्ञ ठानते हैं तो कहते हैं कि माँ से कि माँ सब कुछ है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन बिन रे सीता जग सोनी, जग मोरी क्यों देखे। सीता के बिना यज्ञ कौन देखे। तब कौशल्या माता कहती हैं कि गुरु जी से कि आप जाइए, लक्ष्मण को भी भेजते हैं साथ में कि जाओ राम इनको मना के लाओ। तो गुरु जी को लौटा देती हैं वो कि तोहरा कहल गुरु जी करबे परग दस चलबे हो, गुरु जी राम निर्बोहिया मुँहवा जियत नहीं देखबे हो। ये स्वाभिमान के साथ कहती हैं कि जो गर्भ में वनवास भेज दिया उनका मुख नहीं देखूंगी। फिर जब राम स्वयं जाते हैं तो
पूछते हैं कि सीता अब मुझे क्षमा करो, चलो अयोध्या में लेने आया हूँ, तो उत्तर नहीं देती। एकटक ताकी हैं भुइयाँ तो अखियाँ विरोग भरी, सीता धरती में गई हैं समाये कछु नहीं बोले। तो सीता को जो मौन है सब कुछ कह देता है। और फाटी है धरती समाये लागे सीता, और लपक धरे राम केश, और यश सतवंती हो रानी सीता देई, कुश के सथरिया हो जाए। उनको ये भी नहीं स्वीकार है कि राम मेरे केशों का स्पर्श करें। ये स्वाभिमान नारी का वो कहाँ से मिलता है? वो केश कुश बन गए। कुश इतना तीक्ष्ण होता है, कोई पकड़ नहीं सकता, उखाड़ नहीं सकता। ये कुशल शब्द इसी से बना है, जो कुश को उखाड़ ले सावधानी पूर्वक। तो वही कुश आज संकल्प का आधार है। सीता के केश जो कुश बन गए थे, वही बिना कुश के कोई संस्कार नहीं हो सकता, कोई पूजा नहीं हो सकती। और ये कहानी ये बताती है कि ये प्रतीकात्मक अर्थ है कि जब नारी की उपेक्षा होती है तो धरती परती हो जाती है और वहाँ कुश उगते हैं। ये सारे इन अर्थों को समझ करके अगर हम नई पीढ़ी को बतावें तो एक जो आक्रोश है राम के प्रति, या गलत जो तर्क देते हैं लोग, राम के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो आरोप सब सिद्ध हो जाएंगे कि गलत है। तो इस तरह से बताने की ज़रूरत है। आप अवधी भाषा में बहुत लिखी हैं, अवधी भाषा का चुनाव करी अपनी अभिव्यक्ति के लिए। तो ये तो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। और सब जगहों पर आपकी किताबें जाती होंगी जी, तो वो कैसे समझेंगी? सब समझते हैं। जितनी बोलियां हैं, ये लोक भाषाएं हैं, सब आपस में जुड़ी हुई, एक ही जैसे मुहावरे हैं, एक ही जैसी कहावतें हैं, एक ही भाव है। अब इसे भोजपुरी अवधी ले लीजिए, केवल क्रियापद का अंतर है, बाकी शब्दावली वही है, थोड़ा सा अब परिवर्तन हो गया है। दूसरी भाषाओं की जो लोक भाषाएं हैं उसमें भी सब जो मूल भाषाएं हैं उन्हीं से निकले हैं शब्द, और संस्कृत से सीधे आए हैं शब्द लोक में। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं अवधी में, भोजपुरी में, जो सीधे संस्कृत से आए। हिंदी में खड़ी हिंदी जो है, जिसको हम राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे रहे हैं, वो जो है उसमें वो शब्द बदल गए हैं, लेकिन इसमें शुद्ध रूप में है। जैसे सुन्नर शब्द है, हाँ, सुंदर, और सुंदर। वो बिल्कुल सीधे वहाँ से आया है। बहुत सारे शब्द हैं, इस समय नहीं है उसको व्याख्या करने का। तो इन लोक भाषाओं को पढ़ते समय इनकी सरसता इतनी है कि मन को छूते हैं। तो जहाँ पर बहुत ठेठ लोक भाषा का प्रयोग किया मैंने, वहाँ उसका ब्रैकेट में हिंदी में दे दिया है। अच्छा अच्छा। इस तरह से लोगों को समझ में नहीं भी देते हैं तो भी कई ने विरोध किया कि इसका क्यों लिखती हैं, सबकी समझ में आता है। वो प्रसंग जो है जहाँ पर आप देते हैं, उस प्रसंग से जोड़ के पाठक स्वयं समझ लेता है। जैसे राजस्थानी का है, हम लोग पढ़ते हैं, बंगला का है, किसी भी भाषा का है, उसमें अगर बीच में आया है तो समझ में आ जाता है ना। जो क्षेत्रीय अपना प्रयोग करते हैं, आंचलिक उपन्यासों में देख लीजिए, तो वो पाठक अपने आप उसमें अर्थ जोड़ लेता है, इस यहाँ के क्या अर्थ होगा। लेकिन अच्छा ही है, थोड़ा सा उसको और सरल करके देने की कोशिश की है। किए जाए, हाँ। जो महाकाव्य की कथाएं हैं जी, तो आधुनिक समाज में क्या अभी भी प्रासंगिक है, या सिर्फ महाकाव्य की कथाएं सिर्फ कथाएं हैं? जी, जो महाकाव्य की कथाएं हैं जी, वो आधुनिक समाज में अभी भी प्रासंगिक है, या वो सिर्फ कथाएं ही हैं? नहीं, देखिए, जितने महाकाव्य रचे गए हैं वो जीवन के काव्य हैं। उसमें जो कहानी है, कथा है, वो एक शाश्वत जीवन मूल्यों को ले करके है। और शाश्वत जीवन मूल्य हैं, कभी बदलते नहीं हैं। जो शाश्वत है, सत्य बोलना, त्याग, ये सब शाश्वत जीवन मूल्य हैं जो इन कथाओं में जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। तो उनसे जो शिक्षा दी गई शुरू से ही, वो आज भी ज़रूरी है। क्योंकि आज भी जब जैसे युवा पीढ़ी प्रश्न करती है, उसे बताने की ज़रूरत है कि महाभारत की कथाएं जो हैं, या हमारी जो बैताल पचीसी है या सिंहासन बत्तीसी है, इसके अर्थ समझने की ज़रूरत है। सिंहासन बत्तीसी में 32 पुतलियाँ हैं। जब राजा सिंहासन बैठने लगते हैं तो ये होता है कि राजा, ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तब सिंहासन बैठने का अधिकारी बनोगे। और उसमें जीवन के रहस्य, क्या राजा का कर्तव्य है, राजा बैठने योग्य है कि नहीं,
सिंहासन पर उन प्रश्नों को उत्तर देता है, समाधान हो जाता है, तब दूसरी पुतली दूसरा प्रश्न करती है। तो सिंहासन 32 पुतलियों के प्रश्न का उत्तर जो दे दे, सारी शंकाओं का समाधान कर दे, वही राजा बनने योग्य है। ये क्या कहती है कथा? ये कब नहीं प्रासंगिक है, हमेशा प्रासंगिक रहेगी। महाभारत की कथा को ले लीजिए, राम कथा त्रेता युग की है। उस समय समाज में सौमनस्य था, एक दूसरे से जोड़ने की बात थी, केवल त्याग की बात थी। राम ने अपने अवतार में ये सिद्ध किया कि त्याग से, अपनत्व से, विश्वबंधुत्व से सब कुछ सुधारा जा सकता है। द्वापर युग में ऐसा समय था कि जब आवश्यकता थी कि गीता का उपदेश दिया जाए और युद्ध को धर्म संगत माना जाए। हिंसा कभी भी धर्म संगत नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म युद्ध है ये। तो युग के अनुसार ये अवतार होते रहे और उसी तरह की कथाएं कही जाती रहीं। महाभारत में स्वयं कहा गया है कि जीवन एक प्रवाह है और जब जल ठहर जाता है तो उसमें सड़ात पैदा होती है। इसलिए जल को, जीवन को प्रवाह में रहना चाहिए और उस प्रवाह में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन की मांग हमेशा रही है। तो इस तरह युग के अनुरूप जो है कथाएं लिखी जाती रहीं, महाकाव्य लिखे जाते रहे और ये संदेश देने के लिए कि जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या परिवर्तन ज़रूरी है, क्या हम पीछे जो छोड़ आए हैं उसमें से कितना ग्रहण करने योग्य है जो हमें विरासत में मिला है और कितना छोड़ने योग्य है। परिवर्तन को हमेशा स्वीकार किया गया है और ये जीवन कैसा होना चाहिए इस ओर कथा के रूप में, लोक कथा के रूप में, लोकगीतों के रूप में, महाकाव्य के रूप में साहित्य रचता रहा, चाहे वाचिक साहित्य के माध्यम से, चाहे लिखित साहित्य के माध्यम से। 2022 में आपको पद्मश्री मिला। 2022 में आपको पद्मश्री मिला, उसके बाद आपका जीवन कितना बदला? किसके बाद? 2022 में आपको पद्मश्री मिला, अवार्ड के बाद। हाँ, उसके बाद आपका जीवन कितना बदला? उसके बाद आपको जो रचनाएं हैं उसको लिखने के लिए और क्या प्रयास करना पड़ा? रचनाएं तो लगातार लिखती रही, क्योंकि बिना लिखे रहा नहीं जाता। अब इधर समय कम मिलने लगा है। नौकरी थी तब लोग कहते थे कि अभी तो नौकरी में है, एक बहाना था। अब इधर जो है ये बहाना भी नहीं रहा, अब तो छुट्टी है, तो समय मेरा कम हुआ है क्योंकि समारोहों में जाना ये सब। लेकिन एक मन में एक लगा कि भारत सरकार ने या समाज ने जो एक कसौटी दी मुझे कि तुमको सिद्ध करना है कि तुम हो कुछ, तो उसको अपने को सिद्ध करने के लिए बराबर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे और अच्छा लिखने की कोशिश करनी चाहिए, समाज को और देने की कोशिश करनी चाहिए। जब मुझे पद्मश्री मिला तो मेरे गांव के एक भाई ने, गांव के थे, उन्होंने कहा कि विद्या तो यही गांव के गीत उत इकट्ठा करती थी, उसको पद्मश्री मिल गई। तो मुझे लगा कि ये सम्मान जो है मेरा लोक का सम्मान है, लोक ने मुझे दिया, क्योंकि लोक से मैंने जितना लिया वो मुझे लोक को अर्पित करना है। ये मेरा दायित्व है कि जितना मैंने लिया है उन बड़ी बूढ़ी हमारी माताओं बहनों से, उन बुजुर्गों से जितना सीखा है। हमारे यहाँ ऊपर तमाम ऋण होते हैं ना, ऋषि ऋण होता है जिससे हम सीखते हैं, माता पिता का ऋण होता है, तो उसको चुकाने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। और ये भी ऋषि ऋण से निष्कृति के लिए मैं लिख रही हूँ, चाहे गुरुओं का ऋण हो, चाहे श्लोक का ऋण हो। और लगातार लगता है कि अभी जितना लिखा है वो कुछ नहीं लिखा, अभी बहुत कुछ लिखना है। अब लगता है अब समय बहुत कम है, पता नहीं कब जाना नहीं है। आप तो इसलिए अब नया नहीं लिख रहे हैं, कम लिख रहे हूँ, जो लिखा हुआ उसको समेट रही हूँ। उस समेटने के लिए भी समय चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन हमेशा ये मन में रहता है कि उस कसौटी को मैं बनाए रखूं, जो मुझे दी गई है उस पर स्वयं को। आप इतनी बड़ी साहित्यकारा हैं, पढ़ती भी होंगी और भी साहित्यकारों को पढ़ती होंगी, तो जाहिर सी बात है कोई साहित्यकार, कोई लेखक आपको बहुत पसंद आए हों और आपको लगा हो कि काश मैं इनके जैसा लिखती। देखिए, किसी का नाम लेना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि
जो प्रभाव नहीं होता पड़ता है ना कि एक बहुत पसंदीदा लेखक। हाँ, तो सभी मुझे जो भी उपन्यास, कहानियाँ, निबंध जिनके भी, मैं सबको पढ़ती रही और जिनसे संपर्क हुआ उनको ज़्यादा से नागर जी की पूरी उनका प्रभाव अमृतलाल पड़ा। नागर। उनके नाम से एक संस्था बनी है, उनके पुत्र ने खोली थी, संचित स्मृति। नागर जी के सेवक थे उनके नाम से, तो उसमें मैं ट्रस्टीज़ में भी थी। और मेरे गुरुजी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, उनके निबंधों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके निबंध लोक को लेकर के लोकातीत तक ले जाते हैं और जब भी मैं लिखने बैठती हूँ तो उनकी भाषा और उनकी शैली वो मन में अपने आप आ जाती है। और इसी तरह कविताओं पर भी मेरे गुरुजनों का प्रभाव पड़ा, जैसे देवेंद्र शर्मा इंद्र जी का दोहों पर प्रभाव पड़ा। बंगला साहित्यकारों का मैंने जो अनुवाद पढ़ा, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रविन्द्र नाथ जी, तो उसमें नारी पात्रों का जो एक मन में एक रूप बना कि ऐसी नारी, आदर्श नारी, जैसे किस तरह से चुप रहते हुए भी अपनी शक्ति का कितना वो सहती है, सहते हुए भी अपनी अस्मिता को बचाए रखती है, अपने स्वाभिमान को बचाए रखती है। तो उन नारी पात्रों को मैंने जब देखा अपने समाज में भी, तो उनके ऊपर मैंने कलम उठाई और बहुत सारी जो कह नहीं सकती थी अपने दर्द को, उनको अपनी कलम से मैंने उनका दर्द उकेरा। कईयों ने तो मुझसे कहा कि तुम कहानी लिखती हो, मेरी कहानी लिखो, और वो हैं हमारी कहानियों में। और उनके ऊपर लिखते समय मुझे पूरा उनका परिवेश, उनके कष्ट और कैसे उनको उस कष्ट से छुटकारा मिले, इसके लिए भी सोचती रही। लेकिन कहीं कहीं लगा कि उसका कोई मार्ग नहीं मिल रहा है जब तक समाज नहीं बदलेगा। तो समाज को बदलने के लिए एक सकारात्मक उसका अंत करने की भी मैंने कोशिश की कि तमाम कष्टों के बावजूद भी उसके मन में एक आशा बची रहती है कि ये बदलेगा समाज। और यही लेखक का सपना होता है। लोग कहते हैं कि लिखने से क्या होता है, जो आप लिखती हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया। मेरी एक कहानी बंधनवार छपी थी साहित्य अमृत में, अब तो संग्रहों में भी आ गई। उसमें एक नई पीढ़ी की बहू है जो अपनी पारंपरिक सारी चीज़ों को नकारती है और सास को भी झिड़क देती है कि ये सब नहीं, बिजली की झालर लगेगी, बंधनवार वगैरह नहीं। लेकिन अंत में जब देखती है उसकी सास बिल्कुल समेट लेती है सारा बंधनवार और कहती है कोई बात नहीं बेटा, जहाँ इस बच्चे, मेरे बेटे का जन्म हुआ था, वहाँ ले जा कर के मैं कुल देवता की पूजा इससे कर दूँगी। तो वहाँ भी इसी के हाथ से छुआ के ले जा रही हूँ, वहाँ भी कुल देवता हर जगह है। तो उसका हृदय एकदम से परिवर्तित हो जाता है और अपनी आती है, कहती है कि अपने पति को डांटती है कि कहा आपसे कुछ नहीं होता, कहाँ है वो सब बंधनवार, लाओ सब। तो लोगों ने कहा ऐसा होता नहीं है। हमने कहा नहीं होता, यही तो हमारा सपना है कि ये हो, हम इसलिए लिख रहे हैं। और जाहिर है कि बहुत बार जब कोई पढ़ेगा या किसी पाठक के मन में ऐसा आया अगर कि हाँ ये तो हमारे मन की बात है और ऐसा होना चाहिए, तो लिखना सार्थक हो जाएगा। बस यही जो है सोच करके हम लिखते जा रहे हैं। हर साल आप अपने पैतृक गांव में एक महोत्सव जी करती हैं। जी हाँ, उसके बारे में हम लोग को बता दें। वो मेरे पिताजी का जन्मदिवस है। तो मेरे पिताजी उसी दिन, ये ईसा मसीह का जन्म भी हुआ, तो बचपन से ही मैंने देखती थी कि पिताजी अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, बल्कि कहते थे कि आओ क्रिसमस है आज, तो पूरे गांव के बच्चों को बांटते थे गुड़ की चीज़ें, लैया बनवा के, ये सब। और सब पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे सवेरे धूम मचाते थे। जब पिताजी नहीं रहे तो उस परंपरा को मैंने अपने भाई से कहा कि ये बचाए रखना है। उसी दिन अटल जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन क्रिसमस होता है, उसी दिन पिताजी का जन्मदिन है। और उसी दिन एक हमारे गांव के बुजुर्ग थे, गांव के पास के गांव के, जिनकी प्रेरणा से मेरे पिताजी पढ़ सके थे। पिताजी की पढ़ाई छूट गई थी तो रो के बैठे थे। तो गांव में आए, बोले कि क्या कर रहे हो, कहीं कि बाबू कहते हैं कि अब नहीं पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा पिताजी को जाके समझाया कि यही लड़का तुम्हारे गांव का उद्धार करेगा। तो फिर पिताजी को भेजा गया पढ़ने के लिए। तो उनकी प्रेरणा से पिताजी पढ़े, बराबर उनको केवल हाई स्कूल पास थे वो,
जो मास्टर साहब कहते थे, मास्टर राम सहाय। लेकिन बीएचयू के प्रोफेसर भी उनसे गणित पूछने आते थे, ऐसे विद्वान थे। तो उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, तो पूरा गांव इकट्ठा, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और एक पत्रिका भी निकलती है। लेकिन इधर 2-3 सालों से कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो रही है। पिछले साल हमारे देवर का लड़का उसी दिन ख़त्म हुआ, इस साल भी नहीं मना पा रहे। उसके पहले हमारे बड़े भाई थे, उनकी उसी महीने में हुई थी। तो 3-4 साल से केवल पूजा वूजा करके रह जा रहा, नहीं तो हर साल काफ़ी बड़ा उत्सव हम लोग मनाते थे, वृक्षारोपण करते थे। तो बस उनको याद करना, पूर्वजों को याद करके लगता है कि हम अपनी विरासत को, उनकी शिक्षा को याद कर रहे हैं, यही उद्देश्य है उसका। इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, इतना सुंदर मुस्कुराहट। ये तो आप बहुत प्रिय हैं, इसलिए आपको जो है आप अपनी आवाज़ में कोई एक लोकगीत सुना दीजिए हम लोगों को। लोकगीत गला तो नहीं साथ दे रहा, लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं 2-4 लाइनें चार सुना देते हैं। एक सोहर गीत है जिसमें स्त्री ये कामना करती है, भारत की माँ जो है, ये भारत का लोग जो है ये कामना करता है कि पुत्र कैसा हो, तो उसके जन्म का क्या सुफल हो और प्रकृति के प्रति क्या दायित्व है। इस सोहर में सारी चीज़ें हैं। पानी दे। साहब शब्द यहाँ ईश्वर के लिए है, कबीर से लिया है लोक ने। पहले मैं समझती थी अंग्रेजों के लिए कहा गया है क्या, तो बताया पिताजी ने कि नहीं, साहब ईश्वर के लिए है। और पति को भी ईश्वर मानती हैं, तो वो जो है। इस गीत का भाव बता दें पहले। इस गीत का भाव है कि पोखर खुदवाने का क्या फल है, तो गायें जुड़ पानी पिएंगी। बाग लगाने का क्या फल है कि राही बाटे आएंगे जो, वो फल खाएंगे। और पुत्र के जन्म का क्या फल है कि उससे दुनिया को आनंद मिले। ये उस गीत का भाव है। लंबा गीत है, तो कुछ पंक्तियाँ गा देते हैं। बगिया लगाए कौन फल, हे मोरे साहब हो, रामा राही बाटे अमवाजे खई हैं, तब फल होई हई हो। पुतवा के जन्म में कौन फल, हे मोरे साहब हो, रामा दुनिया आनंद जब हुई है, तब फल हुई हई हो। मैया देहु भगीरथ पूत, जगत जस गावई हो। क्या बात है, क्या बात है। अभी हमारी बातचीत अधूरी है, हम फिर डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को बुलाएंगे। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर, फिर हम बुलाएंगे। इसी तरह हंसती रहिए आप, आपकी हंसी सबको छूत की तरह लगे, सब लोग हंसें। नमस्कार।